हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड वर्ड मीनिंग बताने वाली हूँ। यानी संबंधित वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो अगर आप बेसिक से बिल्कुल ही इंग्लिश पढ़ना, लिखना व बोलना सीख रहे हैं तो मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण और उसकी हिंदी भी साथ ही साथ लिख के बताती जाऊंगी। तो आप इससे प्रोनाउंसिएशन भी लिखना सीखेंगे और उनकी हिंदी कैसे लिखी जाती है उसे भी अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आएँ। सो फ्रेंड्स, हॉस्पिटल रिलेटेड वर्ड मीनिंग। हॉस्पिटल को हम हिंदी में बोलते हैं अस्पताल। क्या बोलते हैं? अस्पताल। और रिलेटेड होता है संबंधित। तो अस्पताल संबंधित और वर्ड मीनिंग होते हैं शब्द। तो अस्पताल से संबंधित जो भी शब्द होते हैं मैंने कोशिश की है उनको इसमें वीडियो में बताने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, एक एक वर्ड मैं आपको बहुत ही आसानी से लिख के बताऊंगी। तो आप कोशिश कीजिए वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, और वीडियो को लास्ट तक पूरा वॉच करें। तो पहला वर्ड है हमारा HOSPITAL। तो HOS को हम क्या पढ़ेंगे? HOS को हम पढ़ेंगे हॉस, और PI को पढ़ेंगे पी, और TAL को पढ़ेंगे टल। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? हॉस्पिटल पढ़ते हैं। और हॉस्पिटल का मतलब होता है अस्पताल, जहां हम बीमार पड़ जाते हैं और हम जब दवाई लेने जाते हैं तो उसे हम कहाँ जाते हैं? अस्पताल में दवाई लेने जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा MEDICAL। तो ME को हम पढ़ेंगे मे, और DI को पढ़ेंगे डी, और CAL को पढ़ेंगे कल। तो इसको हम पढ़ते हैं मेडिकल। और मेडिकल का मतलब होता है दवा खाना। क्या होता है? दवा खाना होता है, जहाँ पे हम दवाई लेते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं हमें, वह बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मेडिकल। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा SURGEON। तो SUR को हम क्या पढ़ेंगे? SUR को हम पढ़ेंगे सर, और GEON को पढ़ेंगे जंत। क्या पढ़ेंगे? तो SURGEON को हम पढ़ते हैं सर्जन। और सर्जन मीन्स होता है जो ऑपरेशन वगैरह करता है, सर्जरी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्जन बोलते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा DOCTOR। तो इसको DO को हम क्या पढ़ेंगे? डॉ पढ़ेंगे, और CT को पढ़ेंगे डॉक्टर। तो इसको हम पढ़ते हैं डॉक्टर। डॉक्टर मीन्स होता है चिकित्सक, जो हमारी चिकित्सा करता है उसको हम बोलते हैं डॉक्टर। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा PATIENT। तो PA को हम पढ़ेंगे पे, और TIENT को पढ़ेंगे सेंट। क्या पढ़ेंगे? सेंट पढ़ेंगे। और पेशेंट मीन्स होता है मरीज। क्या होता है? मरीज होता है। नेक्स्ट है हमारा NURSE। तो इसको हम पढ़ते हैं NURSE को हम पढ़ेंगे नर्स। क्या पढ़ेंगे? नर्स पढ़ेंगे। और नर्स मीन्स होती है नर्स, जो हमारी देखभाल करती है हॉस्पिटल में, उसको हम बोलते हैं नर्स। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा INJECTION। तो IN को हम क्या पढ़ेंगे? इन पढ़ेंगे। JE को पढ़ेंगे जे, CTIN को पढ़ेंगे सन। तो इसको हम पढ़ते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है, इंजेक्शन ही होता है जब हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर हमारे सिरिंज से इंजेक्शन लगाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा BLOOD। तो BLOOD को हम पढ़ते हैं ब्लड, और TEST को पढ़ेंगे हम टेस्ट। क्या पढ़ेंगे? टेस्ट पढ़ेंगे। तो और ब्लड टेस्ट का मतलब होता है, ब्लड मीन्स होता है हमारा खून, और टेस्ट का मतलब होता है जांच। तो ब्लड टेस्ट का मतलब होता है खून की जांच। जब हमें बुखार वगैरह आने लगता है या और कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स हमारा ब्लड टेस्ट करते हैं, यानी कि खून की जांच करते हैं। इसके बाद है हमारा XRAY। तो XRAY को X को हम पढ़ते हैं एक्स, और RAY को हम पढ़ते हैं रे।
तो इसको हम पढ़ते हैं एक्सरे, और एक्सरे को हिंदी में भी हम बोलते हैं एक्सरे। जब हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारा डॉक्टर्स एक्सरे करते हैं, उससे उसे डॉक्टर को पता पड़ता है कि आपको क्या शरीर के अंदर समस्या है। नेक्स्ट है हमारा ULTRASOUND। तो ULTRA को हम क्या पढ़ेंगे? अल्ट्रा। क्या पढ़ेंगे? अल्ट्रा पढ़ेंगे। और SOUND को हम पढ़ते हैं साउंड। तो इसको हम पढ़ते हैं मिला के अल्ट्रासाउंड। क्या पढ़ेंगे? अल्ट्रासाउंड पढ़ेंगे। और अल्ट्रासाउंड में भी हमारा टेस्ट होता है बॉडी का, जिससे हमारे शरीर के अंदर होने वाली बीमारियों का डॉक्टर्स को और हमें पता पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा MEDICINE। तो MEDI इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे मेडी, और CINE को पढ़ेंगे सिन। तो इसको हम पढ़ते हैं मेडिसिन, और मेडिसिन मीन्स होती हैं दवाइयाँ। दवा क्या होती है? दवा होती है या दवाई होती है। ठीक है। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा SYRUP। तो SY को हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे सी, और RUP को पढ़ेंगे हम रप। तो इसको हम पढ़ते हैं सिरप। और डॉक्टर्स हमें जो लिक्विड फॉर्म में सीसी में दवाई देते हैं उसको हम बोलते हैं सिरप। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा HEADACHE। तो HEAD को हम क्या पढ़ते हैं? हेडेक। हेड पढ़ते हैं। और ACHE को पढ़ेंगे क। तो इसे हम पढ़ेंगे हेडेक, और हेडेक का मतलब होता है सिर दर्द। क्या होता है? सिर में जब हमारा दर्द होता है तो उसे हम बोलते हैं हेडेक। नेक्स्ट है हमारा VACCINE। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? VA को हम पढ़ेंगे वे, ACCINE को पढ़ेंगे सीन। क्या पढ़ेंगे? सीन। तो इसको हम पढ़ते हैं वैक्सीन। और वैक्सीन का हिंदी भी होती है वैक्सीन। जब अभी तो कोरोना हुआ था तब वैक्सीन लगती थी, कोरोना वायरस की वैक्सीन लगती थी, या हेपेटाइटिस B वगैरह हो जाता है तो उसकी वैक्सीन्स वगैरह लगती हैं, तो उसे हम बोलते हैं वैक्सीन। नेक्स्ट है हमारा TEST। तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट। क्या बोलते हैं? टेस्ट बोलते हैं। और टेस्ट का मतलब होता है जांच। जब हम डॉक्टर्स को दिखाने जाते हैं और हमें गंभीर ज़्यादा समस्या होती है तो डॉक्टर्स हमें टेस्ट करने के लिए देते हैं, जांचें करवाने के लिए देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ALLERGY। तो ALLERGY को हम पढ़ेंगे एलर्जी। क्या पढ़ेंगे? एलर्जी। और एलर्जी का मतलब होता है एलर्जी हमारे शरीर में हो जाती है, कभी कभी हमारी स्किन में हो जाती है, धूप से हो जाती है, डस्ट से एलर्जी हो जाती है। ठीक है। कभी कभी हमें जुकाम रहने लगता है एलर्जी की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं एलर्जी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा COUGH। तो COUGH को हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं कफ। और SYRUP इसको हम पढ़ते हैं सिरप। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था सिरप। तो कफ सिरप का मतलब होता है खांसी की दवा। कफ का मतलब होता है फ्रेंड्स खांसी, और सिरप का मतलब होता है दवा जो लिक्विड फॉर्म में होती है, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं खांसी की दवा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा GLUCOSE। तो GLU को हम पढ़ेंगे ग्लू, और COSE को पढ़ेंगे कोज। तो इसको हम पढ़ते हैं ग्लूकोज। इसको हम ग्लूकोजे नहीं पढ़ते हैं, जो लास्ट में ई होता है उसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे ग्लूकोज। इसका फ्रेंड्स एक रूल होता है, लास्ट में ई होता है, उससे पहले कोई कंसोनेंट होता है और उससे पहले फिर कोई वॉवेल होता है, तो हम लास्ट वाले ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज का भी मतलब होता है ग्लूकोज। जैसे हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर्स हमें ग्लूकोज देते हैं, यानी कि ग्लूकोज की बोतल वगैरह चढ़ाते हैं, तो इससे हमारी शरीर में पानी की पूर्ति होती है। तो अभी चल रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए पानी पीते रहिए बस। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा ULCER। तो ULCER को हम पढ़ते हैं, UL को हम पढ़ेंगे अल, और CER को पढ़ेंगे सर। तो इसको हम पढ़ेंगे अल्सर। और अल्सर मीन्स होते हैं छाले। क्या होता है? छाले, हमारे मुंह में छाले होने लगते हैं तो उसे हम बोलते हैं अल्सर। नेक्स्ट है हमारा ASTHMA। तो AS को पढ़ेंगे अस, और TH को पढ़ेंगे हम थ, और MA को पढ़ेंगे माँ। तो इसको हमने क्या पढ़ लिया? अस्थमा। अस्थमा होता है
दमा होता है, दमा की बीमारी होती है, या फिर जो सांस से संबंधित बीमारियां होती हैं उसे हम बोलते हैं अस्थमा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा BLOOD GROUP। तो BLOOD को हम पढ़ेंगे ब्लड, और GROUP को पढ़ेंगे हम ग्रुप। क्या पढ़ेंगे? ग्रुप। तो इसको हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप, और ब्लड मीन्स होता है रक्त, यानी कि हमारे शरीर में जो खून होता है, और ग्रुप मीन्स होता है समूह। तो जो रक्त का समूह होता है, खून का जो समूह होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप। किसी का बी होता है, किसी का ए पॉजिटिव होता है, ऐसे ही सबके अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा ENT। तो ENT को फुल फॉर्म क्या होती है? ई की फुल फॉर्म होती है ईयर। ईयर मीन्स होता है कान। नोज, एन का मतलब होता है नोज, और टी का मतलब होता है थ्रोट। थ्रोट मीन्स होता है गला। क्या होता है? गला होता है। तो ENT की फुल फॉर्म होती है ईयर, नोज और थ्रोट सर्जन। ठीक है। जो कान, नाक और गले की सर्जरी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ENT सर्जन। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा FEVER। तो FE को हम पढ़ेंगे फी, और VER को पढ़ेंगे वर। तो इसको पढ़ते हैं फीवर, और फीवर का हिंदी होती है बुखार। ठीक है। जब हमें बुखार आने लगता है तो हम बोलते हैं हमें फीवर हो रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा BLOOD। तो BLOOD को हम पढ़ लेंगे ब्लड, और CLOTTING को पढ़ते हैं क्लॉटिंग। क्या पढ़ते हैं? क्लॉटिंग पढ़ते हैं। और ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है खून का थक्का जमना। ब्लड मीन्स होता है खून यानी कि रक्त, और क्लॉटिंग का मतलब होता है थक्का। ठीक है। तो खून का थक्का जमने को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर है। इसके बाद है हमारा TREATMENT। तो इसको हम पढ़ते हैं TREAT को हम पढ़ेंगे ट्रीट, और MENT को पढ़ेंगे मेंट। तो इसे हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट को हिंदी में बोलते हैं इलाज। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट शुरू करता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा DIZZINESS। तो DIZZI को क्या पढ़ेंगे? डिजी पढ़ेंगे, और NESS को पढ़ेंगे नेस। तो इसे हम पढ़ेंगे डिजीनेस, और डिजीनेस का मतलब होता है चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना। ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं डिजीनेस। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा COLD। तो COLD को हम पढ़ेंगे कोल्ड, और कोल्ड मीन्स होती है सर्दी। जब भी हमें सर्दी लग जाती है और हम बीमार हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं हमें कोल्ड हो गई है। इसके बाद है SICKNESS। तो SICK को हम क्या पढ़ेंगे? SICK को हम सिक पढ़ लेंगे, और NESS को पढ़ेंगे नेस। तो इसे हम पढ़ेंगे सिकनेस, और सिकनेस का मतलब होता है बीमारी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेंड्स HEALTH। तो HEALTH को हम पढ़ते हैं हेल्थ। क्या पढ़ते हैं? हेल्थ। और हेल्थ को हम हिंदी में बोलते हैं स्वास्थ्य। हमारा जो स्वास्थ्य होता है वो ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा ILL। तो आई को हम पढ़ेंगे ए, और LL को पढ़ेंगे ल। तो ILL को हम पढ़ते हैं इल, और इल का मतलब होता है बीमार। ठीक है। इसके बाद है हमारा DIARRHOEA। तो इसकी स्पेलिंग थोड़ी टिपिकल है। DIA को हम क्या पढ़ेंगे? डाई पढ़ेंगे। RRHOEA को हम पढ़ते हैं डायरिया। क्या पढ़ते हैं? डायरिया। जब हमें उल्टी दस्त होने लगते हैं तो हमें डायरिया हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं उल्टी दस्त होना। डायरिया का मतलब होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा SNEEZE। तो SNEEZE को हम पढ़ेंगे स्नीज। क्या पढ़ेंगे? स्नीज पढ़ते हैं, और स्नीज का मतलब होता है हमें जब छींकें आने लगती हैं, सर्दी हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं स्नीज। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको एक एक वर्ड का उच्चारण और हिंदी भी क्लियर होती हो गई होगी।
इस वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक भी प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।